हेलो दोस्तों। राधे राधे टू ऑल। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सभी बढ़िया हो एंड आप सभी का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब। ये जो हमारी सीरीज चल रही है रीजनिंग की कंप्लीट जीरो टू हीरो सीरीज, उसका आज सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हमारा इनइक्वालिटी का बेसिक कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद हम इनइक्वालिटी का आइदर और केस आज देखने वाले हैं। अब देखो, आइदर और केस देखने से पहले हम पहले रिवीजन करेंगे। अब देखो, यहाँ मेरा पर्पस तो आपको पता है कि आपको कंप्लीट बेसिक से अच्छे लेवल तक पढ़ाना। आपको प्रैक्टिस तो हम करेंगे, प्रैक्टिस बाद वाली बात होती है, पहले हमें कॉन्सेप्ट समझ में आनी चाहिए। तो हम कॉन्सेप्ट सीखते सीखते जाएंगे। लेक्चर यानी कि 4-5 इनइक्वालिटी के लेक्चर खत्म हो गए मेंस लेवल तक, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है। आपको सब कुछ आना चाहिए। स्पीड लेने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, फिर से एक बार कल वाली बातें थोड़ी सी डिस्कस करते हैं कि हमने क्या सीखा था। इनइक्वालिटी का एक थोड़ा सा अलग अप्रोच हमने सीखा था कि इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि कंपैरिजन करने के लिए इनइक्वालिटी बनाया है। अब देखो, यहाँ हमारे साइंस कौन से होते हैं? ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड लेस देन एंड इक्वल टू, ये वाले साइंस होते हैं। हमने क्या सीखा था कि इसको ग्रेटर देन, इक्वल टू नहीं पढ़ना है। इसको लेस देन, इक्वल टू ऐसे नहीं पढ़ना है। इसको क्या पढ़ना है? सिंगल साइन, डबल साइन, इक्वल टू साइन। सिंगल साइन, डबल साइन, इक्वल टू साइन। अगर मैंने यहाँ ए बी लिखा एंड यहाँ ए बी लिखा तो इसको कैसे पढ़ेंगे? ए से बी तक जाना है सिंगल साइन लेके। यहाँ मैंने अगर सी लिखा तो इसको कैसे पढ़ेंगे? हम इसको बी से ए तक जाना है। हम जाएंगे उसी साइड से जिस साइड से हम जा सकते हैं। इस साइड से हम जा नहीं सकते, ये क्लोज है। इसी साइड से जाएंगे। इसको कैसे पढ़ेंगे? बी से ए तक जाना है सिंगल साइन लेके। अब देखो, बी से सी तक जाना है दोनों साइन लेके। सी से बी तक जाना है दोनों साइन लेके। सी से डी तक इक्वल टू लेके सी तक। तो कंक्लूजन में जब ये वाला हमारा कंक्लूजन होता है, तब स्टेटमेंट में सिर्फ यही साइन होना चाहिए। अब इसको फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि मैंने क्या बोला था। अब देखो, अब हमारा जो स्टेटमेंट है, हमारा हमें एक स्टेटमेंट दिया जाएगा। कंक्लूजन में ये अगर साइन है तो हमारा जो स्टेटमेंट है उस फ्लो में, अब देखो एक बार हमारा फ्लो यानी कि इस डायरेक्शन में हम जा रहे, फ्लो का मतलब क्या होगा? ये वाला फ्लो। इस फ्लो को ब्रेक कौन करेगा? अपोजिट साइन उसको ब्रेक करेगा। अगर फ्लो को अपोजिट साइन ब्रेक कराए तो वो कंक्लूजन पहले से फॉल्स हो गया। ये तो बात आपको समझ में आ गई। अब वो देखो, फ्लो ब्रेक नहीं हो गया तो देखो कैसे करेंगे। अगर कंक्लूजन में ये वाला साइन है तो हमारे फ्लो में पहला, दूसरा एंड तीसरा, ये तीनों साइन यानी कि सिंगल साइन, डबल साइन, इक्वल इक्वल टू साइन, तीनों साइन अगर हमारे फ्लो में है वो चल जाएगा, लेकिन एक बार तो ये वाला साइन आना ही चाहिए। अगर हमारे कंक्लूजन में ये वाला आंसर है तो हमारे फ्लो में ये दो हो सकते हैं, लेकिन एक बार तो ये साइन होना ही चाहिए, लेकिन बीच में ये साइन नहीं आना चाहिए। अगर ये चल रहा है तो ये तीनों, एक बार तो ये चल रहा है तो यानी कि ये कंक्लूजन में है तो ये दोनों, लेकिन एक बार ये साइन आना ही चाहिए। एंड अगर ये कंक्लूजन में है तो कंप्लीट हमारे फ्लो में इक्वल टू साइन ही होना चाहिए। सेम यहाँ होगा कि हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। अगर जाते टाइम हमारे कंक्लूजन में ये साइन है तो हमारे कंप्लीट फ्लो में ये तीनों साइन अगर आ गए तो चल जाएगा, लेकिन एक बार तो ये वाला साइन आना ही चाहिए। ये वाला अगर कंक्लूजन में है तो हमारे कंप्लीट फ्लो में ये दोनों ही साइन होनी चाहिए, ये साइन नहीं हो सकता। लेकिन एक बार तो ये वाला साइन आना ही चाहिए। एंड सेम इसके लिए अब आपको एग्जांपल्स देने के बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे ये करते हैं। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके हम इनइक्वालिटी के, सॉरी, आइदर और कंसेप्ट के ऊपर जाते हैं। अब देखो, यम से यल तक जाना है सिंगल साइन लेके। यम किधर है? यम इधर है। यम से जा रहे यल तक पहुंच भी गए, सिंगल साइन एक बार आया, ये वाला करेक्ट। बी से के तक सिंगल साइन लेके जाना है। बी है, बी से अब देखो जा रहे के तक पहुंच भी गए, एक बार सिंगल साइन आ गया, इसका मतलब ये वाला भी करेक्ट। ओ से ई तक जाना है दोनों साइन लेके। अब देखो, यहाँ ई इज लेस देन इक्वल टू ओ, ऐसे पढ़ना बिल्कुल नहीं है। हमें पढ़ना कैसे? ओ से ई तक जाना है दोनों साइन लेके। ओ यहाँ है, ओ से गए गए। अब देखो, ई तक जाना था, यहाँ आ गया अपोजिट साइड, इसका मतलब ये वाला हो गया गलत। आगे देखो, यट से
टी तक जाना है। अब देखो यहाँ देखो एच से टी तक ही जाना है, एच से टी तक ही जाना है। आइदर और वाला केस एच टी टी एच ऐसे अगर है तो आइदर और वाला केस होता है, यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है। जिनको पहले से आता है वो बच्चे जल्दी जल्दी के चक्कर में कुछ खराब कर सकते हैं। अब देखो एच से टी तक जाना है सिंगल साइन लेके, एच यहाँ है, एच से अब देखो टी यहाँ है, इस साइड हम जा ही नहीं सकते, अपोजिट साइन है, इसका मतलब ये वाला गलत। एन से सी तक दोनों साइन लेके, एन यहाँ है, सी तक पहुंच गए, लेकिन छोटा वाला साइन नहीं आना चाहिए था। या तो ये वाला साइन या तो इक्वल टू साइन, जैसे मैंने बोला है फ्लो तो जा रहा है लेकिन फ्लो ब्रेक हो रहा है। एच से टी तक दोनों साइन लेके, एच यहाँ है टी यहाँ है, इस साइड हम निकल ही नहीं सकते, इसका मतलब ये वाला भी गलत। आप बोलोगे कि सर पहला गलत तीसरा गलत आइदर और केस ना, एच से टी एंड एच से टी, एच से टी एच से टी ऐसे नहीं होना चाहिए। आइदर और केस में एच से टी एंड टी से एच ऐसा है तो आइदर और केस बनती है। यहाँ देखो क्यू से सी तक जाना है सिंगल साइन लेके, क्यू से बाहर ही नहीं निकल सकते सर, अपोजिट साइन जैसे पी तक सिंगल साइन लेके, जैसे मैं जा रहा हूँ गया यहाँ। अब देखो पी के सामने अपोजिट साइन तो ये वाला भी नहीं सर, एच से आर तक सिंगल साइन लेके, एच यहाँ है, एच से मैं निकल पड़ा, देखो 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 पहुंच भी गए, सिंगल साइन एक बार आया, इसका मतलब थर्ड कंक्लूजन सही हो जाएगा। डब्ल्यू से आई तक सिंगल साइन लेके, डब्ल्यू यहाँ है, डब्ल्यू से मैं निकल पड़ा लेकिन यहाँ आ गया अपोजिट साइन, ये वाला गलत। जी से टी तक दोनों साइन लेके, अब आप देखोगे कि एक बार आपको समझ में आ गया कि करना क्या है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। उसमें ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू ओपन गेट क्लोज गेट ये गेट वो कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमें फ्लो से जाना है। अपोजिट साइन आया तो गलत, एंड फिर अगर फ्लो गया एंड एक बार तो सिंगल साइन एक बार तो डबल साइन एक बार तो इक्वल टू ये वाला आ गया तो हो गया। हम देखो जी से टी तक दोनों साइन लेके जाना, जी यहाँ है टी यहाँ है, जिससे देखो गया 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 एंड दोनों साइन यानी कि एक बार तो डबल साइन आना चाहिए जो कि आ रहा है, इसका मतलब ये वाला सही। जैसे टी तक सिंगल साइन, जे यहाँ जैसे मैंने जाना स्टार्ट किया टी तक मैं पहुंच गया, लेकिन देखो एक बार तो यहाँ हमें सिंगल साइन मिलना चाहिए था जो कि हमें नहीं मिल रहा है। जैसे टी तक तो पहुंच रहे लेकिन सिंगल साइन हमें नहीं मिल रहा है, इसका एग्जैक्ट कंक्लूजन क्या होता जे जे से टी तक जाने वाले का, जे से टी तक जाना है डबल साइन लेके, ये हमारा सही कंक्लूजन होता है इसका, लेकिन ये वाला हमारा गलत कंक्लूजन है। अब देखो वी से क्यू तक जाना है सिंगल साइन लेके, वी किधर है, वी हमारा वी से क्यू तक जाना है। अब देखो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं एक बार तो सिंगल साइन, यस आई से पी तक जाना है, आई से देखो निकल पड़े निकल पड़े निकल पड़े पी तक पहुंच भी गए, एक बार क्या दो बार सिंगल साइन आया, इसका मतलब ये वाला भी करेक्ट। ओ से क्यू तक दोनों साइन लेके हम पहुंच भी रहे हैं, दोनों साइन एक बार है, इसका मतलब ये वाला भी करेक्ट। अब आप एक बार ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। पांचों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि पहला सही दूसरा सही आइदर और दोनों गलत। यानी कि इसको ऐसे कर सकते हैं कि ए बी सी डी ई, ऐसा समझो कि ये पांच ऑप्शन है, पहला है फर्स्ट करेक्ट, दूसरा है सेकंड करेक्ट, तीसरा है बोथ करेक्ट, फोर्थ है आइदर एंड फिफ्थ है नाइदर। फिर ए बी सी डी ई में से जो भी आपको ऑप्शन लगता है वो आंसर यहाँ टिक करें, कितने टाइम में होता है वो भी बताओ। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आइदर और केस के ऊपर। आइदर और केस दो टाइप के होते हैं, पहला होता है टू साइन जिसमें दो ही साइन होते हैं, दूसरा होता है तीन साइन जिसमें तीनों साइन इंक्लूड होते हैं। अब देखो दो साइन जब होते हैं तब क्या क्या ये होता है कंडीशंस, बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, क्या बोला, जो हमारे हमें स्टेटमेंट दिया गया है उसके बाद दो कंक्लूजन है या तीन कंक्लूजन, तीन कंक्लूजन में से दो कंक्लूजन या दो कंक्लूजन में से दो कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए। एलिमेंट्स ऑफ द बोथ कंक्लूजन मस्ट बी सेम, यानी कि अगर ए एंड बी में कंपेयर किया जा रहा है तो दोनों एलिमेंट में दोनों कंक्लूजन में ए एंड बी ही होना चाहिए। यहाँ लेकिन दो साइन वाला मेथड है, दो साइन वाला मेथड कब आएगा, जब हमारा फ्लो सेम डायरेक्शन में होगा। समझने में टाइम लग सकता है लेकिन एग्जाम्पल्स आएंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। ये वाला हो गया ए बी, एलिमेंट्स ऑफ द बोथ कंक्लूजन मस्ट बी सेम, समटाइम्स एलिमेंट मस्ट बी डिफरेंट, सॉरी मे बी डिफरेंट, ऐसा हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कभी कभी एलिमेंट डिफरेंट होंगे, कब होंगे वो भी हम आगे सीखेंगे। अब थोड़ा सा ना, आइदर और केस को समझते हैं पहले कि आइदर और आया कहां से।
आया तो ये आया कहां से वो तो समझते हैं। अब देखो, एक है पूजा ने एक है साक्षी। मैंने बोला कि पूजा के मार्क्स साक्षी के मार्क्स से या तो ज्यादा है या तो इक्वल है। मैंने क्या बोला? पूजा के मार्क्स साक्षी के, ये है हमारा स्टेटमेंट। मैंने बोला कि पूजा के मार्क्स साक्षी के मार्क्स से या तो बड़े हैं या तो इक्वल है। इसका मतलब क्या? या तो बड़े हैं या तो इक्वल है। अब मैंने कंक्लूजन में बोला कि पहला कंक्लूजन ये है कि पूजा के मार्क्स साक्षी से ज्यादा है। तो क्या ये सही है? इस वाले स्टेटमेंट से जो हमने सीखा उससे ये वाला गलत है। दूसरा पॉइंट, मैंने बोला कि पूजा के मार्क्स साक्षी के मार्क्स जितने ही हैं। क्या ये सही है? ये भी गलत है। लेकिन हमारा स्टेटमेंट तो बता रहा है कि पूजा के मार्क्स साक्षी के मार्क्स से या तो ज्यादा है या तो इक्वल है। यहां बोल रहा है कि ज्यादा भी नहीं गलत है एंड इक्वल भी गलत है। क्या ऐसे हो सकता है? ना, ये दोनों कंक्लूजन गलत। दोनों में सेम एलिमेंट एंड आपको समझ में आ रहा है कि यहां सिर्फ दो ही साइन यूज हो गए। इसका मतलब ये वाला हो जाएगा आइदर और केस। कब आएगा कि इसके चांसेस 50% है सर, इसके भी चांसेस 50% है सर। रॉन्ग तो हो रहा है लेकिन इन दोनों में से एक आंसर होगा ही होगा। आइदर ए आइदर और, इसका मतलब क्या? आइदर ये नहीं तो ये, इन दोनों में से एक आंसर होगा ही होगा। अब देखो, यहां डेफिनेटली ट्रू एंड डेफिनेटली फॉल्स वाला था ना, ये वाला देखो, ये वाला फॉल्स है, ये वाला रॉन्ग है। लेकिन डेफिनेटली रॉन्ग कब कहेंगे हम? देखो, अगर मैंने इसको ऐसे लिखा, पूजा के मार्क्स साक्षी के मार्क्स से कम है, अगर मैंने इसको ऐसे बोला, तो क्या पूजा के मार्क्स साक्षी के मार्क्स से कम है? बिल्कुल नहीं है। ये हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये डेफिनेटली फॉल्स है। आई होप कि डेफिनेटली फॉल्स भी आपके दिमाग में बैठ रहा है कि डेफिनेटली फॉल्स का मतलब क्या? वो हो ही नहीं सकता। लेकिन ये दो फॉल्स तो है, रॉन्ग तो है, लेकिन हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अगर पॉसिबिलिटी है आइदर और केस बनेगी, पॉसिबिलिटी नहीं है तो यहां नाइदर नॉर हो सकती है। अगर इसके साथ ये नहीं होता, नहीं ये सेंटेंस होता, तो ये दोनों नाइदर नॉर होते, या ये दोनों को भी दोनों के बारे में बोला जाता तो ये भी नाइदर नॉर होते। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब देखो, आइदर और केस फर्स्ट में दो ही पॉसिबिलिटी है। एक तो ये दो साइन होंगे साथ में, या तो ये दो साइन होंगे साथ में, या तो लेस देन एन इक्वल टू, या तो सॉरी, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो लेस देन इक्वल टू। सर बोलोगे, आप बोलोगे कि सर आपने बोला है कि लेस देन ग्रेटर देन, ये वो ये तो दिमाग से हटाना है। यस, 101% हटाना है। कैसे हटाना है? और आपको इसका कंप्लीट नॉलेज नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएगा कि कैसे इसके आंसर देने। अब देखो, आई एंड के एंड, अब अगर आई यहां है, आई से मुझे जाना है के तक, क्या मैं जा सकता हूं? अब देखो, सिंगल साइन लेके जा सकता हूं? नहीं, एक बार तो सर सिंगल साइन आना चाहिए था, इसका मतलब ये वाला गलत। सर के आई से के, अभी इसको भी आई से के ही पढ़ते हैं। सर आई से के जा तो सकते हैं लेकिन एक बार तो यानी कि सिर्फ इज इक्वल टू सभी में होना चाहिए था सर, ये भी गलत। और आप देखोगे कि इसका आंसर क्या आता अगर मैं बोलता कि इसका एक यानी कि करेक्ट कंक्लूजन चाहिए, तो करेक्ट कंक्लूजन यही होता कि आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। यानी कि आई बड़ा भी हो सकता है, आई इक्वल भी हो सकता है, आई बड़ा भी हो सकता है, आई इक्वल भी हो सकता है। यानी कि इसके भी चांसेस 50% है, यानी इसके भी चांसेस 50% है। लेकिन इन दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग आ रहे हैं। लेकिन अगर 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 इस बात को आप अच्छे से समझो, इन दोनों को अगर मैंने कंबाइन किया तो ये वाला कंक्लूजन हमारा क्या आ रहा है? सही आ रहा है। ये देखा। अब देखो, मैं बोला कि ओ से के, अब देखो, ओ बड़ा है, इक्वल है के से। ओ बड़ा है, ये वाला रॉन्ग। ओ इक्वल है, ये वाला रॉन्ग। लेकिन इन दोनों में से ही एक होगा ना, तो ये वाली बन जाएगी हमारी आइदर और केस। आई एम, आई से कहां तक जाना है? यम तक। आई बड़ा है, रॉन्ग। आई इक्वल है, रॉन्ग। लेकिन आई या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा, ये तो सही है ना। इसका मतलब इसके 50% चांसेस है, इसके 50% चांसेस, तो आइदर और। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि फ्लो कैसे जा रहा है। तो देखो, थोड़ा सा अपोजिट करते हैं, इनके अपोजिट। देखो, यहां मैंने क्या किया, के से आई तक जाना है। के किधर है?
के से आई तक जाना है। यहां देखोगे कि ये डेफिनेटली फॉल्स हो गया, के से आई तक कभी जा ही नहीं सकते। आई छोटा है के से, आई तो बड़ा दिखाया जा रहा है ना यहाँ, आई बड़ा या इक्वली हो सकता है, आई छोटा हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये डेफिनेटली में गया। एंड आई इज इक्वल टू के, ये तो हो सकता है, लेकिन ये डेफिनेटली में गया, तो ये वाली कभी आइदर और केस नहीं बनेगी, ये बनेगी नाइदर नॉर केस। इसमें भी सेम, के से ओ, यानी कि ओ के से छोटा, वो के से बड़ा ही हो सकता है, या तो बड़ा हो सकता है या तो इक्वल हो सकता है, छोटा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये डेफिनेटली में गया, ये हो सकता है। अब देखो यम इज ग्रेटर देन आई बोला गया है, यम, यम तो छोटा है, यानी कि अब देखो यहाँ यम छोटा है आई से, यम कभी बड़ा हो ही नहीं सकता आई से, इसका मतलब ये वाला भी हमारा फॉल्स हो गया। आई होप कि आपको ये वाले जो सेंटेंसेस है वो हमारे, ये वाले कंक्लूजन हमारे नाइदर में जाएंगे, एंड ये वाले कंक्लूजन ऊपर वाले हमारे आइदर वाली, आइदर और वाली केस बनेंगे। इसको मैं और अच्छे से समझाऊंगा, आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद हम सब कुछ आसानी से सीखेंगे, और ज्यादा आसानी से। अब देखो, यम से यस तक जाना था सिंगल साइन लेके, यम यहाँ है, मैं यस तक पहुंच तो रहा हूं सर, लेकिन सर एक बार तो सिंगल साइन आना चाहिए था, नहीं आ रहा है। पी से आई तक जाना था सिंगल साइन लेके, पी यहाँ है, आई यहाँ है, पी से गया, लेकिन सर ये वाला तो अपोजिट साइन आएगा ना, तो ये वाला सर गलत हो गया। अब देखो यस यम, यम इज इक्वल टू यस, यम से यस तक जा रहे हैं तो कभी भी देखो यम से यस तक जा रहे हैं, इसका मतलब इसको यम इज इक्वल टू यस ही पढ़ना है आपको, यस इज इक्वल टू यम नहीं पढ़ना। यम इज इक्वल टू यस, यम से सर यस तक जाना था, डबल साइन लेके जा तो रहे, लेकिन सर सभी जगह डबल साइन होना चाहिए, ये वाला भी गलत। अब आपको क्या समझ में आ जाएगा कि यम ग्रेटर देन यम इक्वल टू, इन दोनों में से ही एक आंसर होना चाहिए था, इसका मतलब इन दोनों की पॉसिबिलिटी कितनी थी, 50-50%। आपको एक दो तीन पॉइंट यहाँ समझ में आ गए कि क्या क्या था। पहला पॉइंट था कि यहाँ आपके सिर्फ दो साइन होनी चाहिए, या तो एक दो, या आप देखोगे कि दूसरी जगह दो साइन ये वाले हैं, ये दो ही साइन होनी चाहिए, ये वाला नहीं तो ये वाला, या तो ये या तो ये, दोनों ही साइन होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट था कि यहाँ कंक्लूजन में दो एलिमेंट सेम होनी चाहिए, यम यस दोनों कंक्लूजन, दोनों एलिमेंट सेम है। तीसरा था हमारा कि दोनों जो ये है वो रॉन्ग, दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग होनी चाहिए, तीनों यानी कि तीनों हमारी जो कंडीशन है वो फॉलो हो रही, इसका मतलब ये वाला हमारा आइदर और केस है। अब इसको कॉम्प्लिकेटेड अगर किया, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड से हम थोड़ा सा आसान करते हैं, इसका आंसर कैसे निकालते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। इसका आंसर आसान है निकालना। यम यस हमें दिख रहा है, यम यस हमें दिख रहा है ना सेम साइन, देखो यम से यस तक दोनों साइन लेके जाना है, क्या करना है, यम से, इसको पढ़ते टाइम पढ़ना है, यम से यस तक दोनों साइन लेके जाना है। अगर दोनों साइन लेकर गया तो वो वाला आइदर केस, आइदर और वाला केस, यम से यस तक सर दोनों साइन लेके जा रहा हूँ, इसका मतलब ये आइदर और वाला केस। यम से बी तक दोनों साइन लेके जाओ, यम से बी तक सर दोनों साइन लेके जा रहे हैं, इसका मतलब ये आइदर और वाला केस। यम से यफ तक जाना सर, जाना था सर दोनों, अब देखो यहाँ है जो मैं बोला था ना कि ये वाला समटाइम्स एलिमेंट में बी डिफरेंट, एलिमेंट डिफरेंट है, यम यम यफ भी, अब देखोगे कि यफ किधर है, यफ इधर है, यफ एंड बी तो इक्वल है ना, इसका मतलब बी के जगह में यफ लिख सकता हूँ, इसका मतलब यम से यफ तक जाना है सर दोनों साइन लेके, यम से मैं यफ तक पहुंच रहा हूं दोनों साइन लेके, इसका मतलब ये आइदर और केस। आई होप कि यहाँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई कि हमें करना क्या, हमें दोनों कंक्लूजन को सेपरेट, वो रॉन्ग है क्या वो देखना ही नहीं है, जिस टाइम हमें दिखा कि सेम एलिमेंट आ रहे तो दोनों कंक्लूजन को कंबाइन करो, सॉरी दोनों कंक्लूजन को कंबाइन करो, इन दोनों को कंबाइन करके उसका आंसर निकालो, अगर वो सही आ रहा है इसका मतलब वो आइदर और केस। तो इसको कंबाइन करके देखते हैं कि ये वाला हमें फंसा तो नहीं रहा, यस से यम तक जाना है सर दोनों साइन लेके, यस से सर नहीं नहीं सर जा सकता, नहीं सर जा सकता, इसका मतलब वो बताएगा कि ये नाइदर नॉर केस है। यस से सर यम नहीं जा सकता, यस से यम ये भी नहीं, इसका मतलब ये नाइदर नॉर, दोनों को कंबाइन लेकर नहीं जा सकता, इसका मतलब हमारे सर कॉन्सेप्ट क्लियर। बी से यम तक जाना था दोनों साइन लेके, बी से सर यम तक बाहर ही नहीं निकल सकता, इसका मतलब ये नाइदर नॉर। ये भी फिर यफ से यम तक जाना है दोनों साइन लेके सर नहीं जा सकता, सिंगल साइन भी नहीं, ये वाला भी गलत, इसका मतलब ये नाइदर नॉर। इस वाले के ऊपर वापस आते हैं एंड देखते हैं कि आई से के तक जाना है दोनों साइन लेके, आई से मैं के तक गया दोनों साइन लेके, एंड ये वाला हो गया मेरा आइदर और।
ओ से के तक जाना था सर दोनों साइन लेके, ये वाला हो गया मेरा आइदर और। आई से यम तक जाना है मुझे दोनों साइन लेके, आई से यम तक जाना है दोनों साइन लेके, यानी कि वो हो गया मेरा आइदर और केस। अब देखोगे कि के से सर आई तक जाना था दोनों साइन लेके, के से बाहर ही नहीं निकल सकता, इसका मतलब नाइदर नॉर। आई होप कि ये वाली कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है कि एक्चुअली हम ये दो तीन कंडीशंस जो देखते थे, ये वाला हमने पढ़े, वो आपको पता होना चाहिए, लेकिन आंसर निकालते टाइम आंसर ऐसे ही निकालना चाहिए कि आपको क्या करना है, दोनों को कंबाइन करना है, दोनों का फ्लो अगर जा रहा है तो आइदर और, नहीं तो नाइदर नॉर, क्योंकि वो इंडिविजुअली रॉन्ग होंगे लेकिन कलेक्टिवली वो सही रहेंगे। इस बात को समझो, इंडिविजुअली रॉन्ग रहेंगे लेकिन कलेक्टिवली वो सही रहेंगे। सही रहे तो आइदर और, सही नहीं रहे तो नाइदर नॉर हो सकता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी इनइक्वालिटी की दूसरी केस के ऊपर। यहां मैंने डिफरेंट डायरेक्शन फ्लो ऐसे लिखा, यहां मैंने सेम डायरेक्शन फ्लो ऐसे लिखा। सेम डायरेक्शन फ्लो को आपने समझा कि डायरेक्शन सेम ही होनी चाहिए तब ये वाली आइदर और केस है। अब यहां है डिफरेंट डायरेक्शन फ्लो, यानी कि डायरेक्शन बीच में गलत, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन आएगी, तब ये वाली आइदर और केस लगेगी। उसमें भी सेम कंडीशंस की बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, element of the both conclusion must be same, all three signs must present, तीनों के तीनों साइन must be present, एंड इज नोट क्या लिखिए, इज इक्वल टू जो साइन है शुड बी प्रेजेंट इन वन ऑफ द कंक्लूजन ओनली, दोनों में से एक कंक्लूजन में इज इक्वल टू साइन होना ही चाहिए, एक ही में होना चाहिए। लेकिन अब देखो इस इसकी भी दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, ये तो ग्रेटर देन एंड लेस देन इक्वल टू, दूसरी लेस देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। आई होप कि यहाँ आपको समझ में आया कि इसकी दो ही पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो ये वाले सेंटेंसेस या तो ये वाले, सॉरी ये वाले सिंबल्स का कॉम्बिनेशन। अब हम आगे बढ़ते क्वेश्चंस के ऊपर। अब देखो मुझे क्या करना था, जैसे मैंने बोला इसको पढ़ना कैसे, यम से ओ तक, ओ से यम तक, हम यम से ओ तक, यम से ओ तक अगर ऐसे जा रहे तो वहां आइदर और तो गया, आइदर और तो नहीं होगा। यहाँ तीन हमें ये दिख रहे सिंबल, लेकिन इसको पढ़ना कैसे, यम से ओ तक, यम से नहीं जा रहे ओ से यम तक, ये वाला हमारा इधर और केस हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ ऐसे होता, आपको आगे जाकर मैं दिखाऊंगा कि कभी कभी फंसाने के लिए यहाँ हमारा एक मार्क्स चला जाता है, एक मार्क्स प्लस 0.25, इसको हमें नहीं गवाना है, क्योंकि एक मिनट में अगर 5 मार्क्स कौन दे सकता है, वो इनइक्वालिटी दे सकता है, उसको उस लेवल से पढ़ना है। अब हमें यम से ओ तक जाना है, यम से ओ तक जाना है हमें, सिंगल साइन लेके, यम किधर है, यम इधर है, यम से सर निकल पड़े, जेड तक पहुंच गए, अब जेड से आगे तो नहीं जा सकती, यहाँ जेड है क्या, जेड नहीं। अब देखो यहाँ ये भी बात समझते हैं, अगर आपको, आप में से किसी को पता नहीं, ऐसा समझो यम यानी कि है, चलो चलो मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ मैं हूँ कोल्हापुर में, ओके, कोल्हापुर से मैं गया कराड़, अब यहाँ लगाया कॉमा, एंड यहाँ बोला गया है कि फिर कराड़ से मैं जाऊंगा पुणे, क्या बोला गया, कराड़ से पुणे। अब देखो मैंने एक बस में मैं बैठा जो कि कोल्हापुर से कराड़ जा रही थी, मैं कोल्हापुर से कराड़ गया, कराड़ में जाने के बाद मैंने बस चेंज की, मैं कराड़ से, मुझे जाना था पुणे, तो कराड़ से मैं निकला, पुणे में गया। इसका मतलब यही होता है, ये कॉमा से जो ब्रेक ब्रेक किया गया होता है उसका मतलब यही होता है कि एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में जा, यहाँ से मैंने ट्रेवल किया जेड तक, लेकिन जेड के यहाँ मैं पहुंच गया, लेकिन उससे आगे जाने के लिए मुझे, मेरे पास रास्ता ही नहीं है, मेरे पास बस ही नहीं है, ऐसा कंसिडर करो इसको। अब अगर, अब देखो यहाँ ऐसा कुछ है क्या, कॉमन यू है, देखो कॉमन, जैसे कि मैंने बोला कि एक W से K तक गया, K से U तक गया, अगर मुझे, मैं U के यहाँ रुका, अगर U से मुझे आगे बढ़ना था तो U वाली बस यही रुक गई है, वो आगे बढ़ी नहीं रही है। इसका मतलब आई होप कि आपको समझ में आ गया कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर आपको यहाँ कॉमा दिया है, इसका मतलब हम यम से जेड तक गए तो जेड ढूंढेंगे दूसरी जगह, जेड से एक जगह से दूसरी जगह गए तो दूसरी जगह से तीसरी जगह जाने के लिए दूसरी बस ढूंढेंगे, लेकिन निकलने तो वही स्पॉट से चाहिए ना, कोल्हापुर से मैं कराड़ गया,
तो निकलते टाइम में करार से ही आगे बढ़ूंगा ना। तो हमें यम से जेड तक गया मैं, तो जेड से ही आगे बढ़ूंगा ना। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया कि मैं क्या समझाना चाहता था, कि अगर कॉमा आता है तो कैसे करना है। अब देखो यम से ओ तक जाना था सर, यम से जेड तक गए लेकिन जेड नहीं, इसका मतलब ये गलत। ओ से यम तक जाना था सर, ओ से मैं पी तक जा रहा हूँ, पी यहाँ है क्या, नहीं है सर। ओ से जे तक जा रहा हूँ, दोनों साइन लेके जाना है ना, जे तक ही जा सकते हो। जे यहाँ है कि जे यहाँ नहीं है, इसका मतलब दोनों गलत हो रहे हैं सर। डब्ल्यू से जेड तक जाना है सर, डब्ल्यू से देखो जेड तक गया, सिंगल साइन लेके गया, इसका मतलब ये तो सही आ रहा है सर। नेक्स्ट तीसरा तो सही आ रहा है। एंड इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आएगा हमारा आइदर और केस। आइदर और केस क्या कहता है नेक्स्ट वाला, कि सर दो एलिमेंट सेम एलिमेंट होनी चाहिए, तीनों साइंस यहाँ होनी चाहिए। तीनों साइंस यहाँ देखोगी, एक साइन, दो साइन, तीन साइन, तीनों साइंस होनी चाहिए। एंड दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होनी चाहिए। तीनों हमारी कंडीशन सही आ रही। इसका मतलब क्यों ऐसे आया आंसर, यहाँ भी आइदर और केस को थोड़ा सा समझते हैं कि यम या तो ग्रेटर है। अब मैंने बोला कि यम एंड ओ में आपको रिलेशन निकालना है, तो यम एंड ओ में रिलेशन आए, इनइक्वालिटी में क्या क्या आता है, या तो यम बड़ा होगा ओ से, या तो यम सर छोटा होगा ओ से, या तो यम इक्वल टू होगा। लेकिन यहां तो बोला जा रहा है कि तीनों भी नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता ना। आई होप कि ये वाली कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि क्यों आइदर और आता है। क्यों आइदर और आता है, क्योंकि यम ओ से छोटा है, ये गलत। ओ यम से बड़ा है एंड इक्वल है, ये भी गलत। यानी कि ये तीनों गलत नहीं हो सकते, तीनों में से एक तो आंसर होगा ही होगा। इसलिए ये वाली केस को हम आइदर और केस कहते हैं। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई है। आगे बढ़ते ये वाला, एच से सर डब्ल्यू तक जाना था, एच किधर है हमारा, एच यहाँ है। एच से निकल पड़े के एक्स तक जा रहा हूँ, एक्स एक्स से डब्ल्यू तक, यानी कि देखो एच से निकल पड़े यम तक, यम से के तक, के से एक्स तक, एक्स से डब्ल्यू तक। एक बार तो सिंगल साइन आना चाहिए था सर, सिंगल साइन आ गया। अब देखो इसको मैंने कैसे बोला था पढ़ना है, बी से यस तक, यस से बी तक। ऐसे अगर पढ़ा बी से यस तक, यस से बी तक, तो आइदर और केस होगी। बी से यस तक, बी से यस तक, ऐसे आइदर और केस नहीं होती। आगे जाकर हमें समझ में आ जाएगा। बी से यस तक जाना है सर सिंगल साइन लेके, यहाँ हमें दिख ही जाता है आइदर और वाली केसेस, हमें अच्छे से दिख ही जाते हैं कि सर ये आइदर और वाली केस है। बी से यस तक, बी से यस तक जाना था, बी से मैं गया डब्ल्यू तक, डब्ल्यू से मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन मैं डब्ल्यू से आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि डब्ल्यू वाली गाड़ी यहाँ नहीं है। तो ये वाला गलत। यस से बी तक जाना है दोनों साइन लेके। अब देखो बी के सामने ही गेट बंद है, बी के सामने, बी से अंदर जा ही नहीं सकते, दोनों साइन लेके जा नहीं सकते। सिंगल साइन लेके जा सकते लेकिन दोनों साइन, ये वाला भी गलत। इसका मतलब यस से बी तक देखोगे आप, यस से हम निकलते टाइम ही सिंगल साइन लेके निकले, इसका मतलब ये वाला गलत हो गया। दोनों तरीके से आप दे सकते हैं। अब आप देखोगे कि दोनों गलत, दोनों में दोनों कंक्लूजन सेम, सॉरी दो दो एलिमेंट सेम एलिमेंट एंड तीनों हमारे साइंस। अब आप बोलोगे कि सर साइन तो ये वाला है ये वाला है, ये तीनों साइन कैसे हो गए, मैंने क्या बोला था। अब देखो यहाँ लिखा है यस इज लेस देन बी, क्या बोला है, यस इज लेस देन बी। एंड अगर मैंने यस को ही यहाँ लिखा एंड बी को यहाँ लिखा एंड ये साइन मैंने कैसे करूंगा, यस इज ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, तो ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये हो जाएगा तीनों साइन। यहाँ आपको लगेगा कि सेम ही साइन दिए, लेकिन सेम साइन नहीं दिए। पढ़ना कैसे मैंने बोला है, पढ़ना अगर आपको आ गया तो आपको आंसर आ जाएगा। आपको पढ़ना यस से बी तक जाना है, बी से यस तक जाना है। अगर गलती से दिया है कि यस से बी तक जाना है, यस से बी तक जाना है, तो कभी भी इधर और केस नहीं होगी। यस से बी तक, बी से यस तक, वहां हम सोच सकते हैं कि यहाँ इधर और केस हो सकती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, टी से यम तक। टी कहाँ है, टी यहाँ है। अब देखोगे यप से ओ तक, यप से ओ तक, मैं क्या बोला था, यप से ओ तक, यप से ओ तक, यप से ओ तक, ओ से यप तक, ऐसे होना चाहिए तब इधर और केस होगी। यहाँ दिखते ही आपको समझ में, यहाँ फंसाने के लिए ऐसे क्वेश्चन दिए जाते, दोनों रॉन्ग भी हो सकते हैं लेकिन स्टिल वो आइदर और नहीं होंगे, वो होंगे नाइदर नॉट, क्योंकि उसमें तीनों साइंस इंक्लूड नहीं होंगे। कैसे वो बता देता हूँ, देखो टी से यम तक, पहले ये क्लियर कर देते, टी से यू तक गया, वी तक गया, मुझे पूछना था यम तक, तो टी से यू तक गया, यू वाली गाड़ी से मैं उतरा एंड यू से मैं गया यम तक, इसका मतलब सिंगल साइन एक बार तो आना चाहिए था, जो कि आ रहा है, इसका मतलब पहला वाला सही। अब देखो यफ से ओ तक जाना है, यफ किधर है, यफ इधर है, दोनों साइन लेके जाना है, यानी कि सिंगल साइन लेके बाहर निकल रहा हूँ, इसका मतलब ये गलत।
यप से ओ तक जाना है सिंगल साइन लेके, यप से वी तक गया, वी यहाँ है क्या? नहीं, ये देखो ये वाला भी गलत। अब आप बोलोगे कि सर इसका आंसर आइदर और ना। अब देखो इसको अच्छे से पढ़ो, यफ ओ, एंड यही अगर मैंने यफ लिखा नहीं यहाँ ओ लिखा, तो यफ इज अ ग्रेट, ना, यफ से ओ तक गए, सॉरी सॉरी यहाँ मैंने गलत लिखा देखो। चलो देखते हैं। ये वाला देखो कि यफ, ये वाला गलत था, ये वाला गलत था, यफ ग्रेटर देन इक्वल टू ओ, एंड अगर मैंने यफ एंड ओ को ऐसे ही लिखा तो यफ क्या हो जाएगा, यफ ग्रेटर है, इसका मतलब आपको दिखेगा कि तीनों साइन नहीं हो रहे, यहाँ दो ही साइन हो रहे, ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड यहाँ ग्रेटर देन ही, यहाँ तीनों साइन नहीं हो रहे। अगर आपको फ्लो समझ में आ गया, अगर आपको फ्लो समझ में आ गया तो आइदर और आसानी से हो जाएगा। अगर आपको फ्लो नहीं समझ में आ गया तो आइदर और में गलती होगी। आइदर और समझ में आने के लिए क्या करना है, यप से ओ तक जाना है, ओ से यप तक जाना है, ऐसे तीन साइन आनी चाहिए, यप से ओ, यप से ओ, ऐसे तीन साइन आ रहे तो वो वाला गलत है, इधर और नहीं होगा, इसका मतलब ये कट हो जाएगा। एंड ये वाला हमारा मुझे लगता है टी से एम तक हम पहुंच रहे थे क्या, टी से यू तक नियम, टी से यू तक यू से एम तक, इसका आंसर ओनली कंक्लूजन वन फॉलो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पी से एफ तक जाना था, पी यहाँ है, पी से हम निकल पड़े इस डायरेक्शन जा ही नहीं सकते, ये लाइन एक्स तक पहुंच गए, एक्स से मैं एफ तक पहुंच गया, इसका मतलब ये वाला सही। अब देखोगे कि वाई एम वाई एम वाई एम वाई एम, वाई से एम तक, वाई से एम तक, ना 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 सर, वाई से एम तक एम से वाई तक होता तो आइदर और वाली केस होती सर, लेकिन यहाँ वाई से एम तक है, वाई से ही एम तक है, तो आइदर और तो नहीं होगा सर, गारंटी के साथ आइदर और नहीं होगा। वाई से एम, वाई किधर है, वाई इधर है, वाई से एम तक जाना है, वाई से एक्स तक सिंगल साइन लेके, वाई से एक्स तक गया, ई तक गया, एफ तक गया, यम तक तो जा ही नहीं सकते, यम के आगे ही खड़ा है ना अपोजिट साइन, तो ये वाला गलत। तो वाई से यम तक जाना है, दोनों साइन लेके यम तक अंदर जा ही नहीं सकता, इसका मतलब ये वाला भी गलत। तो ये वाला कभी भी आइदर और केस नहीं हो सकता, ये भी आपको समझ में आ गया, क्योंकि इसमें तीनों साइन नहीं आएंगे, लेकिन तीनों साइन नहीं आएंगे इससे भी अच्छे से पढ़ना सीखा अगर आपने कि वाई से यम तक है, यम से वाई तक ऐसे पढ़ना है, तो आपको आंसर आ जाएगा। तो देखो ए से सी तक, सी से ए तक, ए से सी तक, सी से ए तक, तीनों साइन इंक्लूड, ए से सी तक, सी से ए तक, तीनों साइन इंक्लूड। अब हमें सिर्फ देखना है कि ये दोनों रॉन्ग है क्या। ए से सी तक जाना था सर, दोनों साइन लेके नहीं जा सकता सर। सी से ए तक जाना है सिंगल साइन लेके सर, सी से ए तक नहीं जा सकता सर। तो ये वाला हो गया आइदर और केस। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अगर ए एंड सी में रिलेशन निकालना है, इन तीनों में से एक रिलेशन होगा ही होगा ना, या तो बड़ा होगा, या तो छोटा होगा, या तो इक्वल होगा, लेकिन तीनों भी नहीं कैसे बोल सकता ये, इसलिए आइदर और केस। आगे बढ़ते हैं। जेड से जे तक जाना है दोनों साइन लेके, जेड किधर है, जेड इधर है, जेड से सर बाहर ही नहीं निकल सकता। ई से आई तक जाना है सिंगल साइन लेके सर, ई से इस साइड जा नहीं सकता, आई इधर ही है ना सर, तो ये भी नहीं हो सकता। वी से के तक जाना है सिंगल साइन लेके, वी किधर है, वी इधर है, वी से के तक जाना था, वी से मैं एक्स तक एंड जेड तक गया, अब एक्स जेड यहाँ नहीं है, वी से मुझे के तक जाना है, वी से मुझे के तक जाना है, वी से मैं एक्स तक गया, जेड तक गया, एक्स एंड जेड यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये वाला भी गलत। जे से जेड तक जाना है, जेड किधर, जे किधर, जे से सर बाहर ही नहीं निकल सकता। अब देखोगे कि जेड, जे जेड एंड जे जेड, तो क्या इसमें इधर और यहाँ अच्छे से देखना है आपको कि इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चंस बिल्कुल, यानी कि जल्दी जल्दी हो रहा है, यानी आए आप एंड जल्दी 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 करके गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ क्वेश्चंस बैंकिंग एग्जाम में क्वेश्चंस बनाए जाते हैं क्योंकि आप गलत करो, फ्लो फ्लो में गलत करने के लिए क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अगर इसको किया जाता कि नन फॉलो तो वो गलत भी हो सकता था। अब देखो जेड से जे तक, जे से जेड तक, जेड से जे तक, जे से जेड तक, अगर जेड से जे तक, जेड से जे तक होता तो ना इधर होता, लेकिन जेड से जे तक, जे से जेड तक दोनों गलत, दोनों में सेम एलिमेंट हो जाएगा हमारा, एंड तीनों साइन से यहाँ इंक्लूड हो रही, इसका मतलब ये आ जाएगा हमारा आइदर और वाला केस, जे जेड एंड जे। अगर जेड को इसको ऐसे लिखता तो जे यहाँ के ग्रेटर देन, ये तीनों साइन यहाँ आ जाते, तो इसका मतलब ये वाला हमारा इधर और वाला केस। अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, फिर से एक बार पहली वाली केस के ऊपर आते हैं। ओ से जेड तक क्या करना था सर, दोनों साइन लेके जाना था, जाओ चलो। ओ से मैं आई तक गया, वाई तक गया, यहाँ तक ही जा सकता हूँ सर, वाई से मैं गया गया गया, जे तक गया, के तक गया, डब्ल्यू तक गया, डब्ल्यू से मैं यम तक गया, जेड तक गया, देखो ये वाला इधर और केस हो गया।
थोड़ा सा आपको लगेगा कि इतना डिफिकल्ट नहीं है। ओ से जेड तक दोनों साइन लेके जाना। ओ से मैं जा रहा हूँ, देखो फ्लो नहीं ब्रेक हुआ, यहाँ तक गया। वाई से सर मैं निकल पड़ा, चलो यहाँ डब्ल्यू तक गया सर, डब्ल्यू से भी मैं निकल पड़ा। दोनों साइन होने चाहिए थे सर, दोनों साइन ही है ना सभी जगह सर। तो ये वाला हो गया हमारा आइदर और वाला केस। हम इसको कैसे करते, इस पहले हम क्या क्या करते कि ये रॉन्ग है क्या देखते, ये रॉन्ग है क्या देखते, दोनों एलिमेंट देखते, सब कुछ देखते, फिर ये वाली कंडीशंस देखते, ये एंड ये होना चाहिए, नहीं तो ये एंड ये होना चाहिए, फिर देखते कि ये वाला आंसर है ना। दोनों को कंबाइन करो एंड आंसर निकालो। नेक्स्ट, यहाँ कैसे करोगे, एक्स से आई तक जाना है, ये तो इक्वल ही है ना, एक्स से आई तक जाना है दोनों साइन लेके। एक्स किधर है, एक्स से यू यम, यम से एच, एच से डब्ल्यू, डी आई, यानी कि इसका मतलब या इधर, और क्या क्या किया, एक्स से यम तक पहुंच गए, यम से एच तक दोनों साइन, एच से आई तक दोनों साइन लेके। अब यहाँ क्या आएगा, टी से वी तक दोनों साइन लेके, टी से क्यू एंड ओ तक जा रहा हूँ, क्यू किधर है, यहाँ नहीं है, टी यहाँ भी है, देखो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते। टी से जी एस के से मुझे जाना था वी तक, ए से मैं गया वी तक, एंड देखोगे कि दोनों साइन वाला हमारा सही आ रहा है, इसका मतलब ये आइदर और केस। फिर यहाँ देखोगे कि y से b तक जाना है दोनों साइन लेके, y किधर है, y इधर है, y से q तक गया सर, q से e तक गया, e से k से मुझे जाना था आगे 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 b तक चला गया, इसका मतलब ये वाला आइदर और केस। यहाँ देखोगे कि y से b तक जाना है सिंगल साइन लेके, ये वाला गलत हो जाएगा, देखो y से मैं q तक गया, क्यू से सिंगल साइन वाला तो गलत ही होगा ना, इक्वल टू वाला भी गलत होगा। तो दोनों साइन को कंबाइन करके करोगे तो वो वाला सही होगा, अगर वो सही है तो आइदर और केस। यहाँ कैसे करना है, एफ से क्यू तक जाना है दोनों साइन लेके, एफ यहाँ है, एफ से डी तक या एफ से एक्स तक, कहाँ तक जाना है, ये कहाँ आया, सॉरी, एफ से क्यू तक, क्यू से एफ तक, एफ से सॉरी एफ से क्यू दोनों साइन लेके जाना है, एफ से मैं डी तक जा रहा हूँ, डी यहाँ है क्या, नहीं, एफ से मैं एक्स तक जा रहा हूँ, एक्स से डब्ल्यू, डब्ल्यू से आर, आर से टी, टी से क्यू, क्यू से ओ, ये वाला थोड़ा सा अच्छा ही, क्यू तक ही जाना था तो जा रहे हैं। अब देखो हम एफ से हम जा रहे हैं एक्स तक, एक्स से हम जा रहे हैं टी तक, एंड टी से हम जा रहे हैं क्यू तक, तो ये वाला हो जाएगा आइदर और वाला केस। आई होप कि आप सभी को ये वाले सभी सेंटेंसेस आपको अच्छे से समझ में आ गए। और एक केस छोटी सी है वो भी बताता हूँ कि ऐसा अगर लिखा है तो ऐसा बोलो कि अम, जो साक्षी है उसकी हाइट, साक्षी की हाइट पूजा के हाइट के इक्वल नहीं है। क्या बोला मैंने, साक्षी की हाइट सर पूजा के हाइट के इक्वल नहीं है। सर यहाँ कौन से आइदर और केस बन सकती है क्या, ये वाला हमें दिया है स्टेटमेंट ना, हमें कंक्लूजन में क्या दिया है कि साक्षी बड़ी है पूजा से। दूसरा कंक्लूजन दिया है कि साक्षी छोटी है पूजा से। अब आप देखोगे कि इसका मतलब क्या होता है, वो इक्वल नहीं है, यानी कि इसका मतलब होता है या तो वो बड़ी होगी या तो वो छोटी होगी, दोनों में से एक। यहाँ बोला जा रहा है साक्षी बड़ी है, यहाँ से हमें समझ में आ रहा है क्या बड़ी है, नहीं, यहाँ से हमें समझ में आ रहा है क्या ये बड़ी, नहीं, लेकिन इन दोनों में से एक होगा ना, 50-50%, इसका मतलब ये वाली भी हो जाएगी आइदर और वाली केस। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और एक होता है जो कि अननोन एलिमेंट, जो कि एलिमेंट यहाँ नहीं है, जैसे कि यहाँ मुझे जेड किधर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अगर मैं बोलता, यहाँ देखते हैं, इस केस में देखते हैं, ये वाली केस देखो, AC AC, अगर मैं बोलता कि A ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स एंड एक्स एंड A इज लेस देन एक्स, क्या बोला मैं, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स एंड ए इज लेस देन एक्स, लेकिन एक्स यहाँ नहीं है, लेकिन ये वाली भी केस आइदर और वाली केस होती। इसको बोलते एक्चुअली, एग्जैक्ट इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन एक अननोन एलिमेंट जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है, उसके बीच में भी क्या क्या रिलेशन हो सकता है इसके बारे में मुझे पता नहीं, इसका मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन यहाँ आइदर और केस आएगी। क्यों आएगी आइदर और वाली केस, क्योंकि हमें पता है
एक एंड दूसरे के बीच में अगर हाइट ले ली जाए, मार्क्स लिए जाए, इनकम लिया जाए, वो या तो बड़ा होगा, या तो इक्वल होगा, या तो छोटा होगा, तीनों में से एक ही हो सकता है ना। तीनों भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तो ये वाली हो जाएगी आइदर और केस। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल के वीडियो में हम देखेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी बहुत, उसके बाद कोडिंग सॉरी इनइक्वालिटी, कोडेड इनइक्वालिटी सीखेंगे, एंड थोड़े से डेफिनेटली फॉल्स, डेफिनेटली ट्रू, ये वाली सेंटेंसेस देखेंगे अच्छे से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम ग्रुप एंड इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर कीप गोइंग, तो मैं थोड़ा सा पुश मिलेगा मुझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।